नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हम पटना के आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर श्रीपति के साथ मौजूद हैं। ऐसी खबर है कि 10 जुलाई से गुरु पूर्णिमा जो है वो धूमधाम से पटना में मनाया जाएगा। पटना में डॉक्टर श्रीपति के आपको बता दें कि लाखों फॉलोअर्स हैं, लाखों भक्त हैं इनके, जो इनसे रूबरू होना चाहते हैं, इनके दर्शन करना चाहते हैं, इनकी ज्ञान भरी बातें सुनना चाहते हैं। वो पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट में दस्तक देंगे 10 जुलाई को। आइए जानते हैं क्या कुछ विशेष होने वाला है गुरु पूर्णिमा को। जी, सभी दर्शकों को हरे कृष्णा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 10 जुलाई को अपने गुरु की पूजा करके श्रावण की शुरुआत अगले दिन से हो जाती है। मतलब आप अपने गुरु की पूजा कीजिए और फिर शिव जी की पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो गुरु पूर्णिमा का यह जो पुनीत और पवित्र कार्य है, जितने शिष्य हैं वह सब अपने गुरुओं के पास जाते हैं। देखिए, आज के भी ज़माने में मानने के लिए है, अगर आप अपने पिता को माने, भाई को माने। जब आपने जन्म लिया तो माता जी ने कहा कि देखिए यह व्यक्ति जो है आपका पिता है। माता के कहने पे हमने पिता को मान लिया और संपूर्ण जीवन उनके स्नेह और प्रेम में रहे और अंत में उनको हम लोग तिलांजलि और जलांजलि भी देते हैं। कहने का मतलब है, मानने के लिए आपका गुरु है, मानने के लिए आपका बेटा है, मानने के लिए आपका पिता है या कोई भी है, संबंध कोई भी है, कोई देवी देवता है, आप मानेंगे तभी होगा। तो जितने लोग हैं और जिनके अपने गुरु हैं, निश्चित रूप से आदि काल से पराशर ऋषि के समय से ही, जो व्यास जी के सुपुत्र हैं, उसी समय से यह आपका यह कार्यक्रम चला आ रहा है। और इस दिन जो है पटना के गोला रोड में टी पॉइंट रिजॉर्ट जो है वहीं पे यह आयोजन किया जाएगा। कई सारे लोग आएंगे, कई सारे संगीतज्ञ आएंगे, कई भोजपुरी गायक आएंगे और कई प्रकार के लोग वहाँ पे आकर अपनी प्रस्तुति देंगे और वहाँ निश्चित रूप से इस दिन आशीर्वाद लेंगे। उस दिन जो है कई सारे जो है माननीय भी उपस्थित होंगे, कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। तो ये वहाँ का कार्यक्रम का थोड़ा सा बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है। कैसे देखते हैं कि ये ऐसा कार्यक्रम पहले शायद नहीं होता रहा होगा, तो क्या कैसे आया माइंड में कि इस तरह का भी बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए? देखिए, पटना में तो खासकर मैं जिस फील्ड से हूँ तो ये यहाँ का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। लोग अपने आप तक सीमित हो गए हैं। कोई भी कार्यक्रम करने के लिए लोगों का साथ चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। तो लोग इस कार्यक्रम के लिए खड़े हैं और यह कार्यक्रम जो है कई वर्षों से होता चला आ रहा है और लगातार बेहतर होता चला जा रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि आपके अगर गुरु हैं तो आप निश्चित रूप से वहाँ पे जाइए। रिश्ता बनाकर रखने से बनता है। आप जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर नहीं है तो आइए, हमसे जुड़िए और पटना के टी पॉइंट रिजॉर्ट में। एक अंत में, वीडियो के अंत में, एपिसोड के अंत में मैं चाहूँगा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो गुरु को गुरु नहीं बस टीचर तक सीमित मानती है कि बस वो पढ़ा दिए और वहाँ से हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर वो आदर सम्मान की भावना जो पहले की जनरेशन में हुआ करती थी उसकी कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है आजकल के समाज में। तो उनसे क्या आह्वान करेंगे, उनको क्या मतलब एक तरह से संदेश देना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से आजकल गुरु और शिष्य परंपरा में कमी आई है, क्योंकि शिक्षक भी जो हैं वो भी कमर्शियल हो गए हैं। मुझे याद है कि मेरे पिता भी शिक्षक थे। कभी उन्होंने जीवन में एक पैसा अपने विद्यार्थियों से नहीं लिया। जब आप कमर्शियल होइएगा, जब आप बिकना खुद शुरू हो जाइएगा तो आपका महत्व कम हो जाएगा। गुरु वह है जो अपने गूढ़ ज्ञान से रूह तक धर्म को पहुँचाए, वह मेंटर है, वह गुरु है। गुरु का काम है कि छात्र के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अंधकार हो उसको दूर करे और उसके जीवन में उजास भरे, वही गुरु है। तो गुरु का महत्व आजकल और शिक्षकों का दोनों में, भगवान राम भी नहीं है तो भगवान वशिष्ठ भी नहीं है, दोनों में क्षरण हुआ है। मैं आग्रह करूंगा दोनों से कि दोनों अपनी अपनी गरिमा को पहचाने, दोनों अपनी सीमाओं में रहें, गुरु अपनी परंपरा में रहें और जो छात्र हैं वह गुरु का जरूर सम्मान करें। चलिए, धन्यवाद। ये बहुत ही बड़ा मैसेज डॉक्टर श्रीपति, जो कि पटना के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने दिया है कि आजकल के छात्रों को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और शिक्षकों के लिए भी कहा है कि आप हद से ज़्यादा कॉमर्शियल ना बने। आप एक गुरु हैं, आप अपने छात्रों की ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं, आपको हमेशा पैसों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कंट्री इनसाइड न्यूज़।